Hello guys, welcome to the entertainment first. So today I am going to do the trailer breakdown of Venom Let There Be Carnage। तो मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है सैन फ्रांसिस्को के ब्यूटीफुल ब्रिज के सीन से। सेम सिटी सेम प्लेस जहाँ पे वेनम 2018 की टाइमलाइन चल रही थी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडी ब्रॉक का सेम ओल्ड अपार्टमेंट जो हमने वेनम फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, बट विथ अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। द फर्स्ट रूल ऑफ वेनम क्लब, रूल नो ईटिंग ह्यूमंस। जैसा कि हमने वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, एडी ब्रॉक वेनम को कहता है कि वो ह्यूमंस को नहीं खा सकता रादर देन क्रिमिनल्स। वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी की टाइमलाइन वेनम फर्स्ट पार्ट के 1 या 1.5 साल बाद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में एडी ब्रॉक और उसका सिम्बायोट्स ब्रदर वेनम अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। वेनम अपने टेंटिकल्स का यूज़ करके ब्रेकफास्ट बना रहा है। पूरे अपार्टमेंट में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी इधर उधर घूम रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वेनम का डिनर रूम में। एडी के एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, एडजस्टमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। जब एडी ब्रेकफास्ट के लिए चेयर पे बैठता है तो उसके हाथ में हमें एक लेटर दिखाई देता है। ये लेटर उन लेटर से मिलता जुलता है जो क्लीटस कैसिडी जेल में लिखता रहता है। तो देख के तो यही लगता है कि क्लीटस कैसिडी ने ही ये लेटर एडी ब्रॉक को भेजा होगा। नेक्स्ट सीन में एडी ब्रॉक हमें अगेन मिसेस चिन के लोकल स्टोर में दिखाई देता है। मिसेस चिन एडी को हाय बोलती हैं और रिप्लाई में एडी और वेनम दोनों मिसेस चिन को हाय बोलते हैं। जैसे ही एडी स्टोर में एंटर करता है, एक मैगजीन स्टैंड पे रखी हुई बुक पे हम स्टैनली सर की पिक्चर देख सकते हैं, जिसे वेनम अपने टेंटिकल से पॉइंट आउट करता है। ए स्मॉल ट्रिब्यूट टू स्टैनली सर। नेक्स्ट सीन में हमें वही जेल देखने को मिलती है जो वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिली थी, जिसका नाम है अल्काट्रास, और यहीं पे क्लीटस कैसिडी को रखा गया है। ऐसा लगता है कि 1.5 साल के टाइमलाइन के गैप के बीच में एडी ब्रॉक और क्लीटस कैसिडी के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम वुडी हैरिसन को देखते हैं जो क्लीटस कैसिडी का रोल प्ले कर रहे हैं। क्लीटस कैसिडी एक सीरियल किलर है जो अपनी सज़ा काट रहा है। वेनम 2018 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि क्लीटस कैसिडी के रिक्वेस्ट करने पे एडी ब्रॉक उसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है, और जब एडी ब्रॉक क्लीटस कैसिडी से मिलने जेल में आता है तब क्लीटस कैसिडी उसको बताता है कि जब वो उस जेल से फ्री होगा तो देयर विल बी अ कार्नेज। क्लीटस कैसिडी की सेल की वॉल्स पे डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स दिखाई देती हैं जो क्लीटस कैसिडी ने बना रखी हैं। ये क्लीटस कैसिडी के डार्क पास्ट की तरफ इशारा करती हैं। क्लीटस कैसिडी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो और एडी ब्रॉक एक ही तरह के हैं, इसीलिए शायद वो केवल एडी ब्रॉक से ही कम्युनिकेट करता है। वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक से कहता है कि यू एंड आई आर सेम, बट ट्रेलर को देख के ऐसा लगता नहीं है कि क्लीटस कैसिडी को अपने सिम्बियोट्स के बारे में पता है या उसके अंदर सिम्बियोट्स है भी। तो क्लीटस अपने और एडी के एलियन सिम्बियोट्स के सिमिलरिटी के बारे में तो नहीं बात कर रहा है, वो अपने और एडी की पर्सनालिटी की सिमिलरिटी, सेल्फ सेंटर्ड नेचर और पास्ट में जो उन्होंने ट्रबल झेला है उसके सिमिलरिटी की बात कर रहा होगा, क्योंकि ऑन सरफेस क्लीटस कैसिडी और एडी ब्रॉक एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट सीन में ट्रेलर में फर्स्ट टाइम हमें फुली ट्रांसफॉर्म वेनम दिखाई देता है जो किसी एक लेडी की हेल्प कर रहा है फ्रॉम अ क्रिमिनल, एंड दिस लुक अमेजिंग। नेक्स्ट सीन में हमें एडी ब्रॉक कुछ पेपर को इन्वेस्टिगेट करता हुआ दिखाई देता है। शायद वो क्लीटस कैसिडी के मर्डर विक्टिम्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर उसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है। लैपटॉप की स्क्रीन पर हम डेली ब्यूगल का साइन ईजिली देख सकते हैं। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में वेनम लेट देयर बी कार्नेज का फर्स्ट न्यू कैरेक्टर डिटेक्टिव म्यूलिगन हमें दिखाई देता है जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग डिटेक्टिव म्यूलिगन टॉक्सिन नाम के सिम्बियोट्स का होस्ट था। टॉक्सिन कार्नेज का ही बेटा है।
म्यूलिगन ही क्लीटस कैसिडी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। म्यूलिगन क्लीटस कैसिडी ने जो मर्डर किए हैं उन विक्टिम की बॉडी को खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्लीटस कैसिडी ने आज तक जितने भी मर्डर किए हैं अभी तक किसी की भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तो यहाँ मैं आपको क्लीटस कैसिडी के बारे में कुछ बता देता हूँ। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग क्लीटस कैसिडी बचपन से ही पागल और सनकी टाइप का था। क्लीटस कैसिडी ने बचपन में ही अपनी ग्रैंड मॉम को सीढ़ियों से ढकेल करके मार दिया था और अपनी मॉम को भी जान से मारने की कोशिश की थी। बाद में क्लीटस कैसिडी को जिस ऑर्फनेज में भेजा गया था, क्लीटस कैसिडी ने उस पूरे ऑर्फनेज में आग लगा दी थी और उसमें सभी लोगों को मार दिया था। उसके बाद क्लीटस कैसिडी राइकर्स आइलैंड की एक जेल में बंद था। जेल के जिस सेल में क्लीटस कैसिडी बंद था उसी सेल में एडी ब्रॉक भी था, और एट दैट टाइम भी एडी ब्रॉक वेनम का होस्ट था। जेल से भागते टाइम वेनम का ऑफ स्प्रिंग यानी कि वेनम का बेटा जेल में गिर गया था, और वही ऑफ स्प्रिंग क्लीटस कैसिडी के अंदर चला गया था और बाद में चल करके कार्नेज बना था। तो बेसिकली कार्नेज वेनम का ही बेटा है, लेकिन क्लीटस कैसिडी के पास हिस्ट्री और उसके क्रूअल नेचर की वजह से कार्नेज वेनम से कहीं ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस था। बट ये कॉमिक बुक की स्टोरी है, मूवी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये स्टोरी उस पर फिट नहीं बैठ रही है। सेम सीन में ही डिटेक्टिव म्यूलिगन के हाथ में जो पेपर है उस पर हम डेली ब्यूगल का लोगो देख सकते हैं, जो सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी के डेली ब्यूगल के लोगो के साथ मैच करता है। ये लोगो मार्वल की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में दिखाए गए डेली ब्यूगल के लोगो से डिफरेंट है। यहाँ पे हमें मल्टी यूनिवर्स का एक हिंट मिलता है, और यहीं पे हमें एक मल्टी यूनिवर्स का दूसरा हिंट भी मिलता है, जो कि डिटेक्टिव म्यूलिगन के हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसके सेकेंड पेज पे हमें कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं जो एवेंजर्स नाइटमेयर की तरफ हिंट करते हैं। तो दिस इज़ अ हिंट दैट एवेंजर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन सोनी टाइमलाइन। नेक्स्ट सीन में हमें एडी ब्रॉक की एक्स गर्लफ्रेंड एनी दिखाई देती है, जो शायद अभी भी एडी ब्रॉक की दोस्त ही है। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हमें फर्स्ट टाइम रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट दिखाई देता है। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट से ही स्पाइडरमैन के सारे विलन आए थे, बट इस मूवी के ट्रेलर को देख के लगता है कि रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट एक साइंटिफिक लैब की तरह वर्क कर रहा है। मूवी के ट्रेलर को देख करके लगता है कि हमें मूवी में 2 से ज़्यादा सिम्बियोट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट सीन में हम मूवी की सेकेंड विलन को देखते हैं, नायोमी हैरिस एके श्रिंक, जो कि एक क्यूबॉइड ग्लास सेल में बंद है, और उसके बाहर जितने भी लोग हैं उन्होंने कान पे एक हेडफोन पहन रखे हैं। श्रिंक की पावर है कि वो सोनिक वेव जनरेट कर सकती है, और इसीलिए जो क्यूबॉइड के बाहर लोग खड़े हैं वो अपने कान पे हेडफोन लगाए हुए हैं जो किसी तरह सोनिक वेव को ब्लॉक करता होगा। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग श्रिंक की क्लीटस कैसिडी एक कार्नेज का लव इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सीन में अगेन हमें वेनम दिखाई देता है जो किसी बिल्डिंग के ऊपर है और उसके हाथ में एक वेपन भी है। मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी के क्लाइमेक्स का एक सीन होगा। हम होप कर रहे थे कि मूवी में हमें स्पाइडरमैन का एक कीमियो देखने को मिलेगा, बट हमें मिलता क्या है, स्पाइडर एंड अ मैन, स्पाइडर किल्ड बाय अ मैन। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लीटस कैसिडी ही है, और ये सीन हमें हिंट देता है कि क्लीटस कैसिडी हेट्स स्पाइडरमैन। अब मूवी में स्पाइडरमैन का कोई रोल है या नहीं है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लीटस कैसिडी ने जो भी क्राइम की है उसके लिए क्लीटस कैसिडी को सजाए मौत दी जाती है, वो भी पब्लिक एग्जीक्यूशन में सजाए मौत। तो जब क्लीटस कैसिडी को बांध बूथ करके उसकी सजा देने के लिए लाते हैं और क्लीटस कैसिडी को एक पॉइजन का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉइजन क्लीटस कैसिडी की बॉडी में इंटर करने वाला होता है तभी क्लीटस कैसिडी की बॉडी से एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है जो उस पॉइजन को अपोज करता है, और तुरंत ही क्लीटस कैसिडी की बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है कार्नेज में, और यहीं से क्लीटस कैसिडी जेल से भाग जाएगा। वैसे तो क्लीटस कैसिडी की टाइमलाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट मूवी के ट्रेलर को देख करके लगता है कि जब क्लीटस कैसिडी जेल में बंद था और एडी ब्रॉक से कम्युनिकेट करता रहता था और अपने क्राइम्स के बारे में बताता रहता है, तब क्लीटस कैसिडी वॉज फ्री फ्रॉम कार्नेज। और जब क्लीटस कैसिडी को सजाए मौत दी जाती है तब फर्स्ट टाइम कार्नेज उसके बॉडी से बाहर आता है।
अब क्लीटस कैसिडी और कार्नेज की क्या स्टोरी है ये हमें मूवी में ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो जल रही है और वहाँ पे हमें दो लोगों का शैडो दिखाई देता है। मोस्ट प्रोबेबली ये श्रिंक और क्लीटस कैसिडी ही है और ये चलती हुई बिल्डिंग रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। क्लीटस कैसिडी जेल से फ्री होकर श्रिंक के पास जाता है और उसको छुड़ा कर रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में अगेन हमें डिटेक्टिव मिलिगन दिखाई देता है और उसके जस्ट पीछे हमें दिखाई देता है एडी ब्रॉक। एडी ब्रॉक की बॉडी से वेनम का सर निकल करके डिटेक्टिव मिलिगन के पीछे जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो डिटेक्टिव मिलिगन को खा जाएगा। ये एक फन सेगमेंट लगता है बट मुझे लगता है कि मूवी में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट सीन में हमें श्रिंक की पावर देखने को मिलती है। कार्नेज से ज़्यादा वेनम के लिए श्रिंक खतरनाक होगी क्योंकि हर सिम्बायोट्स की वीकनेस है आग और हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़। नेक्स्ट सीन में हमें कार्नेज की पावर देखने को मिलती है। कार्नेज अपने टेंटिकल से कुछ कार को डिस्ट्रॉय करता है और वो अपने टेंटिकल से ही एक हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सीन को हमें देख के पता चलता है कि कार्नेज कितना पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हमें फर्स्ट टाइम कार्नेज का फुल लुक दिखाई देता है और साथ में हमें ये भी दिखाई देता है कि कार्नेज कैसे अपने आप को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दिस इज़ अ एपिक सीन। नेक्स्ट सीन में हमें एडी ब्रॉक वापस मिसेस चेन के लोकल स्टोर में दिखाई देता है। मिसेस चेन एडी ब्रॉक को कहती है कि चॉकलेट की डिलीवरी डिले हो गई है, जिस बात पे वेनम भड़क जाता है और वो एडी ब्रॉक से कहता है कि वो मिसेस चेन को खा जाएगा। दिस शोज हाउ मच वेनम लव चॉकलेट और ये भी दिखाता है कि कैसे वेनम बात बात पे एडी ब्रॉक को परेशान करता रहता है कि वो किसी न किसी को खा जाएगा। ट्रेलर के फाइनल सीन में हमें कार्नेज का एक ब्यूटीफुल लुक देखने को मिलता है जिसमें वो एक बड़ी सी ग्लास विंडो के आगे खड़ा है एंड ही इज पोजिंग लाइक अ इविल गॉड। मोस्ट प्रोबेबली ये किसी चर्च या कैथेड्रल का सीन है और यहीं पे वेनम और कार्नेज के बीच में फाइनल बैटल होगी।